नमस्कार, हिंदुस्तान लाइव टुडे में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं समाचारों को विस्तार से। लोकतंत्र बचाओ महासम्मेलन 11 दिसंबर को मुजफ्फरनगर में किया जाएगा आयोजित। देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए। सभी जाति व धर्म के हमारे पूर्वजों ने विदेशी लोगों से मुक्त करने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी तथा देश में एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का सपना देखा। हमारे देश के अधिकांश लोग गरीबी से प्रभावित हैं और बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। केंद्र सरकार फेडरल व्यवस्था को नष्ट कर रही है और राज्यों के अधिकारों को छीन रही है। नई शिक्षा व कृषि नीति का मामला हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे राज्यों में बीएसएफ को दिए गए सरकार अपने दायरे में रही। सरकार नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी, कृषि कानून व किसान आंदोलन में हठधर्मी और कोरोना महामारी में कुव्यवस्था, गंगा तट पर हजारों इंसानों की लाशों का अनादर आदि मामलों में अपनी नाकामियों को पाने के लिए समाज में जातिगत तथा सांप्रदायिक बंटवारे की राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही प्रदेश में विकास की रफ्तार ने दम तोड़ दिया। दलितों, पिछड़ों, निर्बल व वांछित वर्ग और विशेष रूप से मुसलमानों पर जुल्म व नाइंसाफी बढ़ाई जा रही है। हम चाहते हैं प्रदेश में सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जाने चाहिए जिससे जनता में भय का वातावरण खत्म हो। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आज कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई सूरत हाल है, जिस तरीके से आज यहाँ दलितों, मजदूरों, किसानों, गरीब वंचित वर्ग के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, सरकार पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर कायम करने में विफल हो चुकी है और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए प्रदेश सरकार आज सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। जात और एक जात से दूसरे जात के लोगों के बीच में नफरत पैदा कर रही है। एक मज़हब के मानने वालों से दूसरे मज़हब के मानने वालों के बीच में नफरत पैदा कर रही है और सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। इससे इस देश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। जो हमारी संवैधानिक और लोकतांत्रिक मर्यादाएँ हैं, जो उसके मूल्य हैं, वो कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। ऐसी सूरत में इस देश में, प्रदेश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मुजफ्फरनगर की धरती पे 11 दिसंबर को नुमाइश ग्राउंड में एक उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उसकी हमें आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते राजनीतिक सम्मेलन होगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी है और 2022 के चुनाव में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मजबूती के साथ अपनी सक्रियता निभाएगी। अब उसके लिए अगर समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं, वो अलायंस की बातें सबसे एक दूसरे से चल रही हैं। अगर कोई अलायंस करता है तो अलायंस करेंगे, अन्यथा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते 2022 के चुनाव में हिस्सा लेगी। अब ये तो अभी हम नहीं कुछ कह सकते हैं सभी सीटों पे या कुछ सीटों पे, ये बात की बात है। जब इलेक्शन का ऐलान होगा तब हम सीटों का ऐलान करेंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र के मुद्दों को, इस देश में जो न्याय व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है, उसको पामाल किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको ताकत से रोका जा रहा है, उसके खिलाफ जनजागरण के लिए सम्मेलन किया जा रहा है, लोकतंत्र सम्मेलन, ताकि लोकतंत्र की रक्षा की जा सके, लोकतंत्र को बहाल किया जा सके, उसको बचाया जा सके। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सम्मेलन